और एक्सीलेंस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं। अपने उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की जो लॉकडाउन से जुड़ी हुई है। तो इस हफ्ते 4 मैदानी जिलों में लॉकडाउन से छूट दी जाएगी, यानी कि जो शनिवार और रविवार को 6 जिलों में लॉकडाउन था, उनमें से 4 जिलों को फिलहाल अलग कर दिया गया है और ये फैसला लिया गया है रक्षाबंधन को देखते हुए। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी होगा। तो वहीं पिछले हफ्ते से शनिवार रविवार को मैदान के जो जिले थे, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, तो इन जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया था क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे थे। तो फिलहाल अब इन जिलों को रक्षाबंधन को देखते हुए थोड़ी सी राहत दी गई है और आदेश भी जल्द ही आ जाएगा। लॉकडाउन से मुक्त रहेगा क्योंकि राखी का त्यौहार है। जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं वो भी राखी के व्यवसाय करते हैं। छोटी छोटी अन्य गिफ्ट की दुकानें होती हैं, इसलिए हमने मुख्य सचिव महोदय को कहा है। और अब बात करते हैं त्रिवेद कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले की। तो 30 बड़े फैसले लिए गए हैं और एक प्रस्ताव पर कमेटी बना दी गई है। तो आज के कैबिनेट के फैसले आपको बताते हैं। तो राज्य में जो एक बड़ा फैसला है वो सरकारी कर्मचारियों को लेकर है। अगर अब राज्य में प्रमोशन छोड़ा तो कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। प्रमोशन को अब सिर्फ 2 बार ही छोड़ने का मौका मिलेगा और इसके लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट में 3 बदलाव किए गए हैं और दूसरे चरण के काम पीडब्ल्यूडी देखेगा और ट्रस्ट का पैसा सीधे पीडब्ल्यूडी को मिल सकेगा। पैसे की कमी जो भी होगी अगर, तो वो सरकार पूरा करेगी। और होम स्टे के लिए अगर बैंक से लोन नहीं लिया है तब भी सरकार अनुदान देगी। एक कमरे के लिए 60,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही रेनोवेशन के लिए, यानी कि अगर कोई कुछ ठीक ठाक कराना चाहता है तो उसके लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं श्रीनगर एनआईटी के लिए रेशम विभाग की 8 एकड़ जमीन ट्रांसफर कर दी गई है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और अब इस जमीन को मुफ्त में दिया गया है। वहीं सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए भी अम्ब्रेला एक्ट को मंजूरी दे दी गई, यानी कि एक ही एक्ट के नीचे सब आएंगे और अब सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसे नियम लागू होंगे। वहीं टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है और वीर माधो सिंह भंडारी का नाम इसमें जोड़ा गया है। वहीं पेयजल निगम में एक नए पद को मंजूरी दी गई है। सलाहकार पेयजल निगम का पद मंजूर हुआ है जिसकी तनख्वाह एमडी के बराबर होगी। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की फीस के मामले पर मदन कौशिक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और देहरादून में 9 पेट्रोल पंप लगाने को मंजूरी दी गई है। शराब की 148 दुकानें नहीं उठने के मामले में अब दुकान शुरू होने से पहले का पैसा ही देना होगा और जल्द ही दुकानों का आवंटन भी हो जाएगा। राज्य में प्राइमरी और उच्च माध्यमिक स्कूलों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने के मामले में हाईकोर्ट सख्त है और हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के अंदर इस मामले में जवाब मांगा है। पूछा है कि अब तक ऐसे कितने फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है और कौन वो अधिकारी हैं जिन्होंने ये काम किया है, यानी कि जिन्होंने नियुक्ति की है। साथ में ये भी पूछा है कि जिन अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई, जिन्होंने फर्जीवाड़े में नियुक्ति की, उन अधिकारियों पर भी क्या कार्रवाई की गई है। और बड़ी खबर कोटद्वार से, जहां एक अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर मरीज ने आत्महत्या कर ली। दुगड्डा का मरीज रहने वाला था और तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। 27 जुलाई को इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मानसिक रूप से थोड़ा बीमार या परेशान ये युवक बताया जा रहा है, जिसने कोटद्वार के अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है और इस 27 जुलाई से यहां भर्ती थे। दुगड्डा का रहने वाला था युवक। और चलिए अब बात करते हैं आज घोषित हुए उत्तराखंड बोर्ड के नतीजों की। तो हाई स्कूल में कुल 76.91% छात्र सफल हुए हैं, जिसमें 71.939% छात्र हैं, जबकि 82.65% छात्राएं हैं, यानी कि एक बार फिर छात्राएं आगे रही हैं। वहीं नई टिहरी के गौरव सकलानी ने हाई स्कूल में टॉप किया है। गौरव को 98.20% अंक हासिल हुए हैं, जबकि काशीपुर की जिज्ञासा दूसरे स्थान पर रही हैं। वहीं तीसरे स्थान पर पौड़ी गढ़वाल की शिवानी रावत रही हैं। रुद्रप्रयाग के तनुज जंगवाड़ और पिथौरागढ़ के लक्षित सिंह बिष्ट भी तीसरे स्थान पर रहे हैं। और अब 12वीं की बात करते हैं तो 10वीं से बेहतर ही नतीजा इसका आता है। तो इस बार भी 80.26%
छात्र पास हुए हैं, जिनमें से 76.68% छात्र थे, जबकि 83.63% छात्राएं हैं। जसपुर की ब्यूटी वत्सल ने 12वीं में टॉप किया है और ब्यूटी को 96.60% अंक मिले हैं। वहीं नैनीताल के जुगल जोशी ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि तीसरे स्थान पर 5 छात्र रहे हैं, जिसमें ऋषिकेश के राहुल यादव, चंबा के सार्थक मैठाणी, चमोली के वैभव थपलियाल, रानीखेत के दीपक सती और नैनीताल के मुकेश उपाध्याय शामिल हैं। तो बस ब्यूटी वत्सल जिन्होंने 12वीं में टॉप किया है वो पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज जसपुर की छात्रा हैं और 96.60% अंक हासिल किए हैं और बेटी की इस उपलब्धि पर परिवार बेहद खुश है। तो उनके पिता किसान हैं और किसान परिवार से ब्यूटी आती है। उनका कहना है कि वो आगे चलकर न्यूरो सर्जन बन जनता की सेवा करना चाहती है। कि पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज जसपुर की जो छात्राएं हैं ब्यूटी वत्सल, उन्होंने जो है टॉप किया है और वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि कितनी मेहनत उन्होंने की है और वो आगे क्या करना चाहती हैं। ब्यूटी, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और धन्यवाद। कितना सहयोग आपको मिला है अभी तक? हमें पूरा सपोर्ट मिला है और जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स थे उन्हें हमने अच्छे से पढ़ा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, उन्हें अच्छे से टाइम टू टाइम दिया। जो हमें हार्ड सब्जेक्ट लगता था या हार्ड टॉपिक्स लगते थे उन्हें बार बार लिख कर देखना, उनका टेस्ट लेना, खुद से अलग से नोट्स तैयार करना और ये सब किया। और आगे जाके हम MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं एम्स से नीट क्वालिफाई करके। क्यों बनना चाहती है MBBS डॉक्टर? हमने बचपन से ही डॉक्टर की पैशन को लेके बहुत शौक था कि वो जिस तरीके से वर्क करते हैं, जैसा उनका कार्य होता है, हमें पहले से ही बहुत पसंद था। तो हमने डिसाइड किया था कि हम MBBS। और वहीं गौरव सकलानी ने 98.20 अंक के साथ 10वीं में टॉप किया है। तो अपने शिक्षकों को, माता पिता को इसका श्रेय दे रहे हैं और गौरव नई टिहरी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र हैं। बधाई हो। 3 से 4 घंटे विद्यालय के अतिरिक्त अपनी पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि हमारे आचार्यों का हमें बहुत सपोर्ट रहा पढ़ाई में और पेरेंट्स ने भी हमें ऐसा वातावरण घर में दिया जिसके कारण हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर। तो रिजल्ट के दौरान अच्छी खबरों के साथ कुछ दिल दुखाने वाली खबरें भी आती है। नैनीताल से खबर है, जहां कालाढूंगी में 10वीं में फेल होने पर छात्रा ने जहर खा लिया। कोटाबाग ब्लॉक के गांव की घटना है और छात्रा को हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये खबर है जो इस वक्त एक छात्रा से जुड़ी हुई है। नैनीताल की कालाढूंगी की छात्रा, तो 10वीं के रिजल्ट जो आज घोषित हुए हैं तो उसमें छात्रा सफल नहीं हुई, जिसके बाद उसने जहर खा लिया। कोटाबाग ब्लॉक के गांव की घटना है। फिलहाल छात्रा को हल्द्वानी में भर्ती कराया गया है। तो आज जो नतीजे आए हैं उसमें कोटद्वार की शिवानी रावत राज्य में तीसरे स्थान पर आई है। शिवानी की सफलता के साथ उनके माता पिता और स्कूल मैनेजमेंट भी काफी खुश है। तो शिवानी बता रही हैं कि वो किस तरह पूरा एक शेड्यूल बनाकर अपनी पढ़ाई करती थी और आगे वो इंजीनियर बनना चाहती हैं। मैंने कंसिस्टेंटली 6 to 8 आवर्स स्टडी किया है, कोचिंग में ही थी, बट मुझे स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और कोचिंग की तरफ से भी, और सेल्फ स्टडी तो सबसे ऊपर है। आगे क्या करने का प्लान है? कैरियर किस तरीके से? करियर तो मैंने इंजीनियरिंग के लिए सोचा है और IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने की मेरी कोशिश रहेगी। और वहीं चमोली के वैभव थपलियाल भी टॉप 3 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। चमोली के GIC सिमलीक में 12वीं के छात्र वैभव थपलियाल ने 95% अंक के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। रिजल्ट आते ही वैभव के घर में भी बधाई देने वालों का तांता लग गया और परिजन भी इस खुशी में मुंह मीठा करके एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। तो देखिए, बट उम्मीद और थी, तो कोशिश मेरी है कि आने वाले फील्ड में मैं और मेहनत करूंगा। और सर, सपना तो मेरा ND ऑफिसर बनने का है। देश की सेवा के लिए सर हर समय तत्पर रहने की कोशिश रहेगी, जिसके लिए मैं अभी से मेहनत पे लगा हूँ। बहुत खुशी हो रही है उसकी पोजीशन देख करके, और उसका आगे सपना है NDA में ऑफिसर बनने का और देश की सेवा करने का। भगवान उसकी मनोकामना पूरी करे। और वहीं नैनीताल का दूर दराज का गांव है प्यूड़ा और ये गांव भी आज चर्चा में है क्योंकि यहाँ के युगल जोशी ने 12वीं में राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। विज्ञान के छात्र युगल ने 95.40% अंक हासिल किए हैं। तो अब उनकी इस उपलब्धि से, उनकी सफलता से उनके घर वाले, परिजन और शिक्षक सभी उत्साहित हैं। इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड की परिषदीय परीक्षाओं में राजकीय इंटर कॉलेज प्यूड़ा से पढ़ते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी माताजी श्रीमती मीना जोशी, पिताजी श्री प्रकाश चंद्र जोशी तथा समस्त गुरुजनों को देना चाहता हूँ। युगल जोशी अतिशय प्रतिभावान एवं मेहनती छात्र है।
साथ ही उसके पिताजी भी एक प्रतिभावान एवं मेहनती शिक्षक हैं और उसने हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा में भी मेरिट में स्थान प्राप्त। वहीं 10वीं की परीक्षा में रुद्रप्रयाग के आभा देवी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र तनुज जगवाण ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तनुज ने 97.60% अंक हासिल किए हैं। तनुज के पिता रुद्रप्रयाग के ही एक सरकारी स्कूल में विद्यापक हैं और मां उनकी गृहिणी है। तनुज भविष्य में IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं इसका श्रेय सभी जितने भी शिक्षण मेरे संस्थान रहे हैं, विद्यालय रहा है और मेरे पापा भी कभी कभी पढ़ा देते थे और मैं अपने सभी टीचरों को और माता पिता को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ IAS ऑफिसर बन के। और तीसरे स्थान पर नैनीताल के मुकेश उपाध्याय ने भी अपनी जगह बनाई है। 12वीं में भारतीय शहीद सैनिक स्कूल के मुकेश उपाध्याय के घर कामयाबी के बाद खुशी की लहर है। तो मूल रूप से बागेश्वर के रहने वाले मुकेश और नैनीताल में पढ़ते हैं और अब इस इम्तिहान के बाद वो आगे की चुनौतियों के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं। वहीं पौड़ी के सिद्धांत कोटियाल ने भी 12वीं की मेरिट लिस्ट में 13वां स्थान हासिल किया। सिद्धांत का कहना है कि वो जो कमी रह गई है उसे भविष्य में और बेहतर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 4 हैं, जतिन पुष्पाण चौथी रैंक पे हैं, अमन मैठाणी 12वीं रैंक पे हैं और सिद्धांत कोटियाल 13वीं रैंक पे, अभिनव नेगी 21वां स्थान है और सौम्य और वहीं लोहाघाट के अभिषेक मेहता ने 12वीं में चंपावत जिले में टॉप किया है। लोहाघाट विवेकानंद में पढ़ने वाले अभिषेक ने 94.42% अंक हासिल किए हैं और राज्य में वो 7वें स्थान पर आए हैं और वो देश सेवा में सेना में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 94.20% के साथ प्रदेश में 7वां और जिले में पहला स्थान हासिल किया। इस चलकर डिफेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहूँगा और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को तथा अपनी माता और अपने भाई बहनों। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुदरत की, जो इन दिनों हम लोगों का इम्तिहान ले रही है। बारिश है, बर्बादी है, तो पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में आए दिन प्रकृति का तांडव देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं दरअसल कितने खतरों के बीच में है। ये मटमैली होकर नदी निकल रही है, लेकिन आपको ये लग रहा होगा शायद कोई मलबा आ रहा है। ये मलबा नहीं है, नदी है, लेकिन इस कदर मिट्टी इसमें घुल मिल गई है कि ये मिट्टी का ही टीला सा नजर आ रहा है। ये नदी जहाँ जहाँ से निकल रही है, जो जो इसके रास्ते पड़ रहा है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रही है। तो भारी बारिश में दरक रहे पहाड़ मलबे की नदी में तब्दील हो गए हैं और एक खौफनाक मंजर देखकर वाकई में कोई भी डर जाए, लेकिन इसके बावजूद बंगापानी के लोग ऐसे ही हालात के बीच में रह रहे हैं क्योंकि कोई विकल्प भी नहीं है उनके पास। वहीं पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड में भी विशाल पहाड़ी भर भराकर नदी में समा गई। तस्वीरों को देखिए, चिल्किया पुल के पास भारी भूस्खलन हुआ जिसकी वजह से PWD की करीब 100 मीटर सड़क पूरी तरह तहस नहस हो गई। थल मुंसियारी रोड में जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और 3 दिन से ये महत्वपूर्ण सड़क बंद पड़ी है। तो बंगापानी का आलम इस वक्त यह है कि रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए या फिर कोई गर्भवती महिला है, उन्हें ग्रामीण जैसे तैसे डोली में कंधे में रखकर डंडों की मदद से अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन पैदल चलना भी देखिए कितना जानलेवा है। बेहद खतरनाक ये रास्ते हो चुके हैं क्योंकि फिसलन भी है और कब कहां से कोई पत्थर आ जाए, कोई मलबा आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इन्हीं खतरनाक रास्तों से ग्रामीण 10 से 15 किलोमीटर, जी हाँ 10 से 15 किलोमीटर पैदल सफर करके अस्पताल पहुंचते हैं। उसके बाद भी जिस अस्पताल में वो पहुंचेंगे वहां कैसी सुविधा होगी वो भी हम सब जानते हैं। तो फिलहाल आपदा प्रभावित इस इलाके में 200 से ज्यादा लोग रास्ता टूटने की वजह से जहां तहां फंसे हुए हैं। वायुसेना की रिक्वेस्ट भी हमने भेजा हुआ है कि हमें हेलीकॉप्टर की मदद से उन परिवारों को निकालने के लिए हमको मदद चाहिए होगी। वो रिक्वेशन मैंने जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भेज दिया है, वायुसेना मुख्यालय भी भेज दिया है। वहाँ से जो भी राहत प्राप्त होगी उसको हम प्रयोग करेंगे। तात्कालिक व्यवस्था के लिए हम लोग ने चामी ग्राम पंचायत में और बरम इंटर कॉलेज में जो है हेलीपैड का व्यवस्था किया हुआ है। और आपदा राहत को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुलाकात की और एक ज्ञापन दिया। पिथौरागढ़ की धारचूला मुंसियारी तहसील में आई आपदा को लेकर हरीश रावत ने मदद की बात की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी इन इलाकों में पूरी मदद का भरोसा दिलाया है।
और दर्दनाक हादसा देवप्रयाग में हुआ, जहां की तोता घाटी में एक जेसीबी मशीन गहरी खाई में गिर गई और इसके चालक की दर्दनाक मौत हो गई। 10 किलोमीटर पैदल चलकर एसडीआरएफ की टीम गहरी खाई में उतरी और ड्राइवर के शव को निकाला गया। दरअसल जेसीबी मशीन ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में लगी हुई थी, लेकिन वो खाई में गिर गई गहरी। और सोचिए कितनी गहरी खाई थी कि 10 किलोमीटर का रास्ता तय करके एसडीआरएफ की टीम पहुंची और शव को बाहर निकाला है। और हरिद्वार में किस तरह से बारिश ने तबाही मचाई है और बाकी इलाकों में क्या हाल है, कोरोना की खबरें भी आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।